नेशनल स्टेडियम कराची से लेटेस्ट रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की तो अपडेट वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कराची के नेशनल स्टेडियम से मुतल्लिक आई है, ऐसा लग रहा है कि लोग हमारा हाल अहवाल पूछने से ज़्यादा नेशनल स्टेडियम कराची के हवाले से ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं कि वहाँ कितनी रफ्तार में काम चल रहा है और क्या काम की प्रोग्रेस है। तो जनाब, आज की स्पेशल और एक्सक्लूसिव वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल एक नया पवेलियन बन रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में, और उस पवेलियन की बिल्डिंग के अंदर किस हद तक काम मुकम्मल किया जा चुका है, किस तरह 3 फ्लोर्स जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, इन तीनों फ्लोर्स के अंदर क्या क्या काम हुआ है और क्या काम की स्पीड है, क्या 15 दिसंबर की जो डेडलाइन है या बाय द एंड ऑफ दिसंबर क्या ये रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल हो जाएगा। ये तमाम तर चीज़ें एक्सक्लूसिव डिटेल्स और एक्सक्लूसिव विजुअल्स के साथ आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे। ये आज के लेटेस्ट विजुअल्स हैं, आज के एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं। काम की रफ्तार बहुत तेज़ है, काम बहुत तेज़ी से जारी व सारी है। 3 फ्लोर्स जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में किया जा रहा था, यानी प्रॉपर स्टील के बड़े बड़े गार्डर्स, स्टील स्ट्रक्चर जो है वो स्टील फिटिंग का काम बिल्कुल उसी पैटर्न पर किया जा रहा है जिस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में किया जा रहा था। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ की आपको इतनी ज़्यादा एक्सक्लूसिव वीडियोज़, एक्सक्लूसिव फुटेजेस जो है वो नहीं मिलती हैं, और उसकी एक बेसिक वजह यह है कि मीडिया को इसकी कवरेज अलाउ नहीं है। तो आज की वीडियो में आपको स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग के हवाले से बताएंगे। इसके अलावा स्टैंड्स में क्या क्या तब्दीलियाँ की जा रही हैं, क्या ये जो जंगला आप देख रहे हैं जो लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस ब्लॉक करने के लिए था, ये जंगला उतारने का काम कब तक किया जाएगा। इसके अलावा जो आम बंदे के लिए सबसे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है वो नेशनल स्टेडियम कराची की सीट्स हैं, सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह किया जाएगा, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी के बड़े अहम मैचेस जो हैं वो नेशनल स्टेडियम कराची ने होस्ट करने हैं। तो वो इनक्लोजर्स जहां कुर्सियां नहीं हैं, उन इनक्लोजर में चेयर्स लगाने का काम कब तक शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव विजुअल्स हमने आजकल में देखे हैं उनके मुताबिक जो थड़े हैं, जो जीने हैं, उनको तोड़ने का काम जो है वो शुरू किया गया है नेशनल स्टेडियम कराची में। तो उस हवाले से तमाम तर लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो हैं विद अपडेट्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे कि क्या रफ्तार है नेशनल स्टेडियम कराची में काम की और कब तक जो है उस काम को मुकम्मल किया जा सकता है। इसके अलावा जनाब, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो नेशनल स्टेडियम कराची के हैं, वहाँ से आई पर्सनली बिलीव कि शायद पाकिस्तान का सबसे जो वर्स्ट व्यू है वो नेशनल स्टेडियम कराची के हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस से था। आप जब मैच देख रहे हैं तो आपके सामने खारदार तार है, बड़े बड़े जंगले हैं, तो उस व्यू को बेहतर करने के लिए, इसके अलावा जो डायमेंशंस हैं उनको बढ़ाने के लिए हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस पे काम हो रहा है। वो भी आपको विद फुटेज आगे दिखाएंगे। इसके अलावा स्टैंड्स कितने करीब आ रहे हैं, जो नई बिल्डिंग बनी है वो कितनी करीब होगी एक्शन से, वो आपको विद डायमेंशंस या आप कह लें कि विद विजुअल्स जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जनाब, आज की अपडेट में आपके साथ शेयर करते हैं जो स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल जो बिल्डिंग बन रही है, जिसको प्लेयर्स पवेलियन कहा जाएगा, जिसके अंदर प्लेयर्स का जो डग आउट है, उनका ड्रेसिंग रूम है, वो बनाया जा रहा है। इसके अलावा इसके जो फर्स्ट फ्लोर पर है वो बालकनी है प्लेयर्स के लिए, फिर सेकंड थर्ड फ्लोर पे सुनने में यही आ रहा है कि ब्रॉडकास्टर्स एरिया है, मीडिया बॉक्स है, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, यानी तमाम तर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग में बनाई जा रही है। ऑपोजिट एंड पे जो बिल्डिंग है, जिसे आप मेन बिल्डिंग आजकल कहते हैं, उसे मोस्ट प्रॉब्ली ऑब्सोलीट कर दिया जाएगा। वहाँ पे सिर्फ पीसीबी ऑफिशियल्स के ऑफिसेज होंगे, या शायद वहाँ पर आप चेयरमैन बॉक्स देखें या मीडिया गैलरी जो है वो वहाँ पर हो। बाकी तमाम तर चीज़ें इस स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग में शिफ्ट कर दी जाएगी। अब इस स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात कर लें तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि सेम पैटर्न जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में फॉलो किया गया है, यहाँ पर भी वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, वही तौर तरीका जो है वो फॉलो किया जा रहा है। यानी बड़े बड़े स्टील के गार्डर, उन्हें रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में रखा गया है और उनकी जो कवरिंग है वो की जा रही है ऊपर जो स्टील की शीट्स हैं वो लगाकर। शटरिंग आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में शटरिंग का सामान भी रखा गया है नेशनल स्टेडियम कराची में। यही बड़ी बिल्डिंग जो है इसको इसकी शटरिंग करने के लिए, इसको कवरिंग करने के लिए जो काम किया जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर पहले बनाया गया, तब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विजिट किया, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, यानी टोटल ग्राउंड को मिला के 3 फ्लोर्स का काम जो है वो मुकम्मल किया गया है इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची की जो नई बिल्डिंग बन रही है। सेम पैटर्न मैंने आपको पहले कहा, लेकिन एक फ़र्क है, जो अभी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की कंस्ट्रक्शन है और जो नेशनल स्टेडियम कराची की कंस्ट्रक्शन है, उसमें एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है, और वो ये है कि रूम्स की
पार्टीशन के हवाले से या जो कमरों के अंदर जो चीज़ें रेडी की गई हैं वो एज सच कंप्लीट नहीं हुई। दूसरा, अगर आप इस बिल्डिंग की बात करेंगे किस स्ट्रक्चर पे ये बिल्डिंग बनाई जाएगी, तो ये हमारे बड़े अच्छे भाई हैं रेनोवेशन पर अपडेट देती हैं हामिद ऑफिशियल, ये उन्होंने विजुलाइज़ किया है कि 3 फ्लोर्स के बाद जो है वो कुछ इस तरह की बिल्डिंग होगी। ये जो आगे आप देख रहे हैं कि कुछ मार्किंग की गई है, वो मार्किंग इसीलिए की गई है कि ये बिल्डिंग कितना आगे जो है वो एक्सटेंड होगी। तो बिल्डिंग आगे जो है वो इतना एक्सटेंड हो जाएगी बाउंड्री तक, जबकि बिल्डिंग अगर आप पीछे की बात करें तो एक बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ा रकबा जो है वो बिल्डिंग के पीछे भी हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली चैम्पियंस ट्रॉफी तक या चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद हम देखेंगे कि इस बिल्डिंग की जो बैक साइड है वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन की जाएगी, क्योंकि अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि जो बिल्डिंग की डायमेंशंस है वो छोटी कर दी गई थी, शायद जो मतलूबा हदफ है उसको अचीव ना किया जाए। तो जनाब पीछे या राइट और लेफ़्ट साइड पर बहुत बड़ी जगह छोड़ी गई है तमाम तर कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल करने के लिए। तो यहाँ पर आप हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी देखेंगे, पीछे एक नई पार्किंग भी देखेंगे, इसके अलावा जो ब्रॉडकास्टर्स का एरिया है, कमेंटेटर्स का एरिया, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आप इसी जगह पर शिफ्ट होता देखेंगे। जो नई बिल्डिंग बन रही है, जो प्लेयर्स पवेलियन की स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल बिल्डिंग बन रही है, तमाम तर आसाइशें और जो तमाम तर आप कह लें कि अच्छी किस्म के व्यूअरशिप के लिए वो है, वो तमाम तर चीज़ें इसी बिल्डिंग के सराउंडिंग में होंगी। ओवरऑल इस बिल्डिंग के हवाले से मैंने आपको अपडेट दी है कि यहाँ पर काम चूँकि बड़े पैमाने पे जारी है, लेकिन रूम्स की डिवीज़न और रूम्स की पार्टीशन अभी तक फाइनलाइज नहीं की गई। मुझे जो बेसिक फ़र्क देखने को मिला है बिटवीन कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर एंड नेशनल स्टेडियम कराची, जो नई बिल्डिंग्स बनी है, एटलीस्ट ये जो कराची के नेशनल स्टेडियम की बिल्डिंग है ये काफ़ी ज़्यादा विड्थ में बड़ी है। यानी यहाँ पर आप 2 बिल्डिंग्स बनते नहीं देख रहे, यहाँ पर एक ही बिल्डिंग बन रही है, लेकिन यही एक बिल्डिंग और स्टील स्ट्रक्चर के यहाँ पर जो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है विजुअल्स देख के कि यहाँ पर काम भी ज़्यादा पायदारी में किया जा रहा है, और सेकेंडली यहाँ पर जो कमरे बनाए जाएंगे वो विड्थ में बड़े होंगे, बड़े चौड़े कमरे बनाए जाएंगे। तो शायद ये बिल्डिंग आपको देखने में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से ज़्यादा खूबसूरत जो है वो देखने को मिले। तो कराची के लोगों का अक्सर गिला रहता है जनाब के उनको मैचेस कम दिए जाते हैं, उनका जो क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना खूबसूरत नहीं है। तो शायद इस नई बिल्डिंग के बनने के बाद, या जितने खूबसूरत आप विजुअल्स देख रहे हैं अब नेशनल स्टेडियम कराची के, कि जितना प्यारा इस नई बिल्डिंग को सजाया जा रहा है और जिस तरह इसके 3 फ्लोर्स मुकम्मल किए गए हैं, एक प्रॉपर ग्रे स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर शेप जो है वो हमारे सामने आ गई है। तो यकीनी तौर पर जो कराची के लोगों का गिला है, उनका ये गिला अब दूर हो जाएगा कि उनका क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर नहीं है। अब क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब डिस्कस करना कि जो जनरल स्टैंड्स और जनरल इंक्लोयर्स हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस किस तरह जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस सिलसिले में जनाब अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 अहम इकदाम जो हैं वो किए हैं। ये दोनों जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो नेशनल स्टेडियम कराची में बहुत से ऐसे इंक्लोयर्स हैं जहां पर बैठने के लिए प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट या प्रॉपर कुर्सियां जो हैं वो मौजूद नहीं है। तो अब तक की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट डेवलपमेंट के मुताबिक वो इंक्लोयर्स जहाँ बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, जहाँ बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं हैं, और जहाँ ड्यूरिंग द PSL या ड्यूरिंग इंटरनेशनल सीरीज़ शादी वाली कुर्सियाँ या टेम्परेरी सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो किया जाता था, उस हवाले से अब बड़ी अपडेट ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जिस तरह रावलपिंडी स्टेडियम में चेयर्स लगाई जाएंगी, उस तरह कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में भी वो इंक्लोयर्स जहां जीने और सीढ़ियाँ हैं वहां पर चेयर्स लगाई जाएंगी। अब ये चेयर्स लगाने का काम सुनने में आया कि मज़ीद 10 दिन के अंदर जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट की अपडेट है। दूसरा, कुछ ऐसे इंक्लोयर्स भी हैं जहाँ की चेयर्स जो हैं, बल्कि अगर सिर्फ 2018-19 या प्रॉब्ली 20 में जाके चेयर्स लगी हैं, 2018 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन उन इंक्लोयर्स में भी हमने सुना है कि चेयर्स शायद अपग्रेड की जाएं। जिस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मुकम्मल तौर पे चेयर्स अपग्रेड की जा रही हैं, उस तरह सुनने में आ रहा है कि जो चेयर्स और जो सिटिंग अरेंजमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वहाँ पर भी शायद हम कुछ चेंजेस देखें कराची के नेशनल स्टेडियम में। तो ये आम बंदे के लिए, आम लोगों के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरा, इसके अलावा जनाब एक और बड़ी अपडेट जो है वो रिगार्डिंग द स्क्रीन थी। जो LED स्क्रीन बोर्ड लगाया जाता था वो ऑब्वियसली एक इंक्लोयर के बाहर मौजूद था, एक इंक्लोयर के ऊपर लगा हुआ था, और वो भी दिखने में बहुत बुरा लगता था। तो उस हवाले से भी बड़ी अपडेट ये आप देख रहे हैं कि उस स्क्रीन बोर्ड को या स्कोर बोर्ड को उतार दिया गया है और उसकी जगह जो है वो चेंज की जाएगी, उसको अपलिफ्ट करके लगाया जाएगा। और वो जब अपलिफ्ट किया जाएगा तो ऑब्वियसली लोगों का फिर व्यूइंग एक्सपीरियंस, जो पीछे वाले लोग हैं उनका व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो 2 LED स्क्रीन्स लगाई जाएंगी नेशनल स्टेडियम कराची में, और दोनों एलिवेटेड होंगी, दोनों ऐसी जगह पे लगाई जाएंगी जहां से लोगों का व्यू और लोगों का जो मैच देखने
का एक्सपीरियंस है वो हरगिज़ ब्लॉक ना हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी लोगों के, आम बंदे के व्यू से मुतालिक। एक बुरी खबर जो ये है वो जंगले से रिलेटेड है कि जो जंगला आप देख रहे हैं, अब ये जंगला ऑब्वियसली मैंने भी बड़े मैचेस देखे हैं नेशनल स्टेडियम कराची में, PSL के 2-3 सीज़न जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची से कवर किए हैं। हमेशा से एक गिला रहा है कि यार नेशनल स्टेडियम कराची में ये जो जंगला है ये लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ख़राब करता है। तो इस जंगले के हवाले से भी जनाब अब फ़िलहाल तो यही खबर है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक आपको ये जंगला जो है वो इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद जिस तरह हमने खंदक या ट्रेंच देखी है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, उसी तरह का मॉडल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली फॉलो किया जाएगा इस तरह नेशनल स्टेडियम कराची में, कि वहाँ पर भी जो है वो शायद ट्रेंच बनाई जाए, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद। खैर इसके अलावा जनाब जहाँ बाकी अपग्रेडेशन का काम चल रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में, वहीं हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं उनका व्यू जो है वो बहुत अजीबो-गरीब था। वहाँ से अगर आप आम बंदा जो है वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में कहीं जाकर मैच देखता था तो वहाँ से ज़्यादा ख़राब जो है वो व्यू आता था। तो ये मोस्टली जो है वो जावेद मियांदाद इनक्लोयर या बाकी फ़ज़ल महमूद इनक्लोयर की बैक साइड पर ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं वो मौजूद थे। अब लेटेस्ट खबर ये है कि हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में भी अपग्रेडेशन और रेनोवेशन का काम हो रहा है। अगरचे उनकी जगह जो है वो चेंज नहीं की जा सकती, उनकी जगह जो है वो एज इट इज़ यही रहेगी, लेकिन उनको एक्सटेंड जो है वो किया जा रहा है। छत देख रहे हैं कि आप जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं उनकी छत जो है वो रिमूव कर दी गई है। वहाँ पर अब एक नई छत जो है वो लगाई जाएगी। ना सिर्फ छत नहीं लगाई जाएगी बल्कि बाकी भी बहुत ज़्यादा रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का जो काम है वो किया जाएगा हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस को लेकर। उनके अंदर कुछ हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर किया जा सकता है। तो ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस से रिलेटेड बड़ी अपडेट है। अब देखते हैं कि ये काम हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का कब स्टार्ट होता है, कब तक जो है वो ये काम मुकम्मल होता है। अगरचे स्टार्ट जो है वो काफ़ी अरसे से, लगभग 2 से 3 हफ्ते जो हैं हो गए हैं इस काम को स्टार्ट हुए हुए हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के। इनके ऊपर छत जो है वो नई लग जाएगी, कुछ हद तक एक्सटेंड हो जाएंगे ये बॉक्सेस, और शायद यही जो है वो प्लान है अभी तक फ़िलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, कि ज़्यादा छेड़खानी जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले ना की जाए। जिस हद तक काम है उसी को जो है वो बेहतर किया जाए। कुछ हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का बेहतर किया जाएगा और शायद उससे जो लोग मैच देखने आएंगे, जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में मैच देखेंगे, प्लेयर्स, उनकी प्लेयर्स की फैमिलीज़, जो ऑफिशियल्स वगैरह होंगे, शायद उनके लिए कुछ हद तक जो है वो काम किया जाएगा। दूसरा जो मेन काम है, जो असल डेवलपमेंट का काम, जो असल डेवलपमेंट की चीज़ है वो जनाब चल रही है। जो ये स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल बिल्डिंग है वहाँ पर डिफरेंट फ्लोर्स और डिफरेंट फ्लोर्स के अंदर जो है वो पवेलियन बनाया जाएगा, मीडिया बॉक्स, मीडिया गैलरी है, ब्रॉडकास्टर्स का एरिया है। असल काम जो डेवलपमेंट का है वो सिर्फ ऑपोजिट एंड पर ही किया जा रहा है। ये जो करंट आप विजुअल्स देख रहे हैं ये यहाँ पर जो है वो काम किया जा रहा है। इसके अलावा इस बिल्डिंग की बाहर वाली साइड पर भी जो है वो काफ़ी हिस्सा जो है वो खाली छोड़ा हुआ है, ताकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद अगर काम बचता है तो यहाँ किया जाए। अगर कुछ हम विजुअल्स की बात करें तो मीडिया बॉक्स जो नेशनल स्टेडियम कराची का है वो ओवरऑल जहाँ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग बैठते हैं वो कुछ इस तरह का मीडिया बॉक्स जो है वो दिखता है। अब सुनने में यही आ रहा है कि इस मीडिया बॉक्स को शिफ्ट करके ऑपोजिट एंड पे लेके जाया जाएगा। जो ऑपोजिट एंड पे नई बिल्डिंग जो है बन रही है वहाँ पर इस मीडिया बॉक्स को शिफ्ट किया जाएगा। ओवरऑल इस मीडिया बॉक्स के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का रूम है, जहाँ अक्सर हमने देखा कि पाकिस्तान के कप्तान या इस तरह PSL के दौरान डिफरेंट टीम की अनाउंसमेंट या टीम्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है वो यहाँ पर होती हैं। तो ये कुछ नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर के विजुअल्स हैं कि किस तरह जो है, अगरचे ये बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, 1990 से ये बिल्डिंग मौजूद है, लेकिन इसको मेनटेन बहुत ज़बरदस्त अंदाज से अंदर से किया गया है। कुछ प्लेयर्स की पिक्चर्स हैं, कुछ प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स हैं, वो नेशनल स्टेडियम कराची की इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। ये ऑब्वियसली पाकिस्तान की एक बड़ी तारीख है, बड़ी क्रिकेट में पाकिस्तान की रिच हिस्ट्री है। तो ये नेशनल स्टेडियम कराची की जो बिल्डिंग है वो इस रिच हिस्ट्री को शो करती है कि किस तरह जो है वो एक प्रॉपर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो पाकिस्तान क्रिकेट का रिच कल्चर है वो संभाला गया। 2 से 3 डिफरेंट मीडिया बॉक्सेस हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अलग है, प्रिंट मीडिया का अलग है, शायद सीनियर और जूनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो अलग अलग बैठते हैं। इसके अलावा कमेंटेटर्स एरिया या टीवी या रेडियो कमेंटेटर्स जो हैं उनके बैठने के लिए जगहें जो हैं वो डिफरेंट मुख्तस की गई हैं। तो ये वो पुरानी बिल्डिंग है जनाब, जहाँ से ओवरऑल मीडिया भी बैठता था और जहाँ ब्रॉडकास्टर्स का एरिया भी था, वो ओवरऑल यहाँ से इस तरह जो है वो मनाजिर देखते हैं। अगर कुछ हम बाहर की बात कर लें, अगर ये थोड़े पुराने विजुअल्स हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ओवरऑल लोगों के लिए व्यू कितना ज़्यादा ख़राब था। अगर लोग गिला करते थे कि जनाब नेशनल स्टेडियम कराची से मैच नहीं देखा जाता, तो दे वर राइट, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है वो रूफ़ की भी इतनी ज़्यादा रकावट है। उसके अलावा जो आम बंदे के लिए जालियाँ हैं वो बड़ा मसला है। बड़े बड़े जो है वो पिलर्स लगाए जाते हैं आम बंदे के लिए,
वो बहुत ज़्यादा इशू था। तो शायद ये एक बड़ा बुनियादी फैक्टर था कि कराची में लोग मैच देखने भी नहीं आते थे। तो ये अब इस चीज़ को एड्रेस किया गया है। इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम नेशनल स्टेडियम कराची में किया जा रहा है। रूफ़ बिल्कुल भी नहीं बदला जा रहा, छत बिल्कुल भी तब्दील नहीं की जा रही। इसके अलावा ये जो हलीम अहमद मीडिया सेंटर है, मोस्ट प्रॉब्ली इसको ऑपोजिट एंड पे शिफ्ट किया जाएगा। शायद किया जाए, शायद ना किया जाए, लेकिन ऑपोजिट एंड पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट नई बिल्डिंग का जो है वो काम अब शुरू किया गया है। नई बिल्डिंग जो है वहाँ पर अब तामीर जारी है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जल्द अज जल्द जिस तरह पाकिस्तान के बाकी स्टेडियम, बाकी वेन्यूज़ पर रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल हुआ है, उसी तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कराची में भी ना सिर्फ बिल्डिंग की रेनोवेशन का काम जो है वो मुकम्मल होगा, बल्कि उसके अलावा जो बाकी नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो भी हम जल्द अज जल्द देखेंगे कि मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो ये जनाब नेशनल स्टेडियम कराची की लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट थी, जहां हमने आपको नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाले काम की तमाम तर तफसीलात से जो है वो आगाह किया कि किस तरह 3 फ्लोर जो है वो यहाँ पर बन चुके हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आखिर में बात कर लेते हैं जनाब, जो कि पाकिस्तान के पास है चैंपियंस ट्रॉफी को होस्टिंग राइट्स। इंडिया ने एज़ यूजुअल जो है वो मसला खड़ा किया कि वो पाकिस्तान आकर क्रिकेट नहीं खेलेगा, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी भी जो सीरियस स्टांस है वो लिया गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी चूँकि हमारा हक है, होस्टिंग राइट्स हमारे पास हैं, तो पाकिस्तान ही चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा। इंडिया ने अगर आके खेलना है पाकिस्तान तो खेले, अगर नहीं आना तो वो जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी सूरत भी इस चीज़ को एंटरटेन नहीं कर रहा। तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तो पाकिस्तान का स्टांस बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने इंटरनेशनल मीडिया में भी देखा कि लोग जो है वो बड़ी बातें कर रहे थे पाकिस्तान के स्टेडियम्स, पाकिस्तान के वेन्यूज़ के हवाले से कि वेन्यूज़ तैयार नहीं है, स्टेडियम्स रेडी नहीं है। बट अब शायद ये गिला भी दुनिया में किसी का नहीं रहेगा कि स्टेडियम्स तैयार नहीं है, वेन्यूज़ रेडी नहीं है। पाकिस्तान के जो तमाम तर बड़े स्टेडियम्स हैं, पिंडी में तो ऐसा रेनोवेशन का काम नहीं हुआ, कराची और लाहौर में अब रेनोवेशन का काम अपने आखिरी मराइल में है। तो ये जनाब लेटेस्ट रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट थी कराची की। बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कराची की वीडियो के बारे में, तो हमने उम्मीद करते हैं कि तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में एड्रेस कर दी गई हैं। ऐसा इतना ज़्यादा रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम रहता नहीं है, यही बिल्डिंग मुकम्मल होनी है, इसी बिल्डिंग की जो पार्टीशंस हैं वो बननी है, इसी बिल्डिंग के अंदर जो है वो कमरों की डिवीज़न होनी है, फिर कमरों के अंदर जो फॉल सीलिंग का काम है, कमरे रेडी करने हैं, टाइल्स वगैरह हैं। वक्त कम है, लेकिन यही उम्मीद है कि जिस तरह लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में काम किया गया, उसी तरह जो है वो कराची के नेशनल स्टेडियम में भी ना सिर्फ काम किया जाएगा, बल्कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो है वो बनाई जाएगी। और इस स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग में प्लेयर्स हम देखेंगे कि आके ठहरेंगे भी, और जो प्लेयर्स पवेलियन है वो भी टाइम पर रेडी कर दिया जाएगा। तो ये जनाब नेशनल स्टेडियम कराची की रेनोवेशन अपडेट। उम्मीद करते हैं कि तमाम तर आपके जो सवालात हैं, तमाम तर चीज़ें जो है वो आपकी एड्रेस कर दी हैं। अगरचे जो इन्फॉर्मेशन है कराची से वो बड़ी लिमिटेड आती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मीडिया को इतनी ज़्यादा कवरेज करने की इजाज़त नहीं है। नेशनल स्टेडियम कराची से रिलेटेड एक दो हमारे मीडिया के भाई हैं वो कवरेज करते हैं, तो उनका ऑब्वियसली क्रेडिट जाता है कि जितनी ज़बरदस्त अंदाज से वो कवरेज करते हैं। अगर आपके कुछ सवालात हैं पाकिस्तान के किसी भी स्टेडियम में रेनोवेशन और अपग्रेडेशन के काम से मुतल्लिक, तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम तर कॉमेंट्स पढ़े जाएँ और तमाम तर कॉमेंट्स को एड्रेस किया जाएगा। तो ये जनाब आज की लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली रेनोवेशन और अपग्रेडेशन की वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।